ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आखिर हमेशा गरीब ही क्यों रहते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज का प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक है। मित्रों, आखिर हर समय भगवान की भक्ति में आसक्त रहने वाले लोग, हमेशा भगवान का नाम जपते रहने वाले और हमेशा भक्ति में लीन रहने वाले लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं। आखिर उनके जीवन में दुखों का पहाड़ क्यों ढका रहता है। दर्शक बंधुओं, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हर समय भगवान का नाम लेने वाले लोग, हर समय भक्ति में लीन रहने वाले लोग हमेशा ही गरीब क्यों रहते हैं। आखिर उनके जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। तो दर्शक बंधुओं, इस कहानी को अमल जरूर करिएगा और इस कहानी में बताई गई इन ज्ञानवर्धक बातों को भी अमल जरूर कीजिए। दोस्तों, कहा गया है कि जो भी मनुष्य कहानी की इन महत्वपूर्ण बातों पर अमल करता है तो वो हमेशा ही सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। उसको उसके जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो मित्रों, आज के इस प्रसंग के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिए। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो शिष्य रहा करते थे। वे दोनों शिष्य ही एक गुरु के पास शिक्षा लेने जाया करते थे। मित्रों, उन दोनों शिष्यों में अलग अलग तरीके के गुण थे। उन दोनों शिष्यों की प्राथमिकता अलग अलग थी। उनके विचार और अनुसरण बहुत ही अलग अलग थे। मित्रों, उनमें से एक शिष्य था, वो हमेशा हर समय भक्ति में लीन रहता था और हमेशा भगवान का नाम ही जपता रहता था और हमेशा अपने से बड़ों का आदर सत्कार और सम्मान किया करता था। और दर्शक बंधुओं, वो साथ में ही दूसरा शिष्य था, वो अपने मन में गलत विचारों को लाता था, अपने मन में गलत विचारों की धारणा को प्राप्त करता था और शराब पान मदिरा का सेवन करता और हर समय शराब पी करके 24 घंटे धुत रहता था और हर कोई को ही बिना बात के ही बिन वजह से ही गालियां निकालता रहता था। तो दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से उन दोनों शिष्यों की प्राथमिकता अलग अलग थी। उनके विचार और उनके मन किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहे थे। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, वह शराबी शिष्य शराब के नशे में धुत होकर के रास्ते में होकर निकल रहा था। जैसे ही वो उस रास्ते से निकलकर आ रहा होता है तो उसे उस रास्ते में पड़ी हुई बहुत सारे धन की एक बड़ी सी पोटली मिल जाती है। दोस्तों, जब उस पोटली को शराबी शिष्य हाथ में उठाता है तो उसे देख करके और उस पोटली में रखे हुए धन को देख करके अत्यधिक ज़्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि देखो मेरे पास कितना सारा धन है, मैं तो धनवान हो गया। मित्रों, इस प्रकार वो अपने गांव वालों से सबसे ज़्यादा धनवान बन गया। दर्शक बंधुओं, उस शराबी शिष्य के पास इतना ज़्यादा धन देख करके जो ज्ञानी शिष्य था, जो हर समय भक्ति में लीन रहता था, भगवान का नाम जपता रहता था, वो अपने मन में सोचने लगता है कि जब कल ये शराब पी करके आता है तो इसे रास्ते में धन से भरी हुई पोटली मिलती है और परसों के दिन जब मैं पूजा करके आ रहा था तो मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वो ज्ञानी शिष्य भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपकी भी अचरज माया है, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। मित्रों, उसके बाद में वो ज्ञानी शिष्य इस प्रश्न को लेकर के अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वो ज्ञानी शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। दर्शक बंधुओं, फिर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, जब मैं परसों के रोज जब भगवान की पूजा पाठ करके आ रहा था तो उस समय मेरे पैर में एक दर्दनाक कांटा चुभ गया था और उस कांटे से मुझे बहुत पीड़ा हुई। और जब कल आपका दूसरा शराबी शिष्य शराब पी करके आ रहा था तो उसे पैसों से भरा हुआ थैला मिला और फिर वो धनवान हो गया। भला वो तो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है, हर समय अपने मन में गलत विचार लाता है, वेश्याओं का संगत करता है
और अपने मन में कपट और घमंड जैसी भावनाएं रखता है और अपने मन को उसने अशुद्ध कर रखा है। भला उसे ऐसा इतना बेकार होने के बावजूद भी भगवान ने उसके साथ इतना अच्छा क्यों किया। और जब मैं परसों के रोज भगवान की पूजा करके उसे जल चढ़ा करके आ रहा था तो रास्ते में मेरे पैर में कांटा लग गया। भला यह कौन सी बात हुई। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वह गुरुदेव बोलते हैं और समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पूछने के तरीके गलत हैं। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम भगवान की पूजा आराधना करते हो तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, और जो बुरा रहता है, हमेशा दूसरों का बुरा करता है, उसके साथ में भगवान बुरा ही करते हैं। भगवान किसी का भी भेदभाव नहीं करते। भगवान तो स्वयं मनुष्यों के कर्मों को देखते हैं। हे पुत्र, कल रास्ते में उसे जाते वक्त बहुत सारा धन मिला, क्योंकि वह पहले के जन्म में बहुत ही बड़ा महात्मा था और इतना बड़ा संत था कि उसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और उनकी आस्था में निकाल दिया था। उसे भक्ति के कारण उसे इस जन्म में रास्ते में चलते हुए भगवान की कृपा से वो धन की पोटली मिली और इस जन्म में भगवान ने उसे बहुत ज़्यादा सुख दिया है। परंतु लेकिन अब वो भगवान के द्वारा दिए गए इस सुख को पाकर के इस जन्म में वो वेश्याओं की घमंडी और लालची संगत को प्राप्त कर रहा है और अपने मन में गलत धारणा लेकर के आ रहा है, और उसके जीवन में ये गलत धारणा और ये गलत संगत ही उसके जीवन का पतन बनेंगे, विनाश का कारण बनेंगे। परंतु पुत्र, तुमने बुरे कर्म किए हैं, यानी कि तुमने पिछले जन्म में, तुम्हारे पहले के जन्म में लोगों के साथ चोरी की थी, अन्याय किया था, लोगों के साथ में तुमने विश्वासघात किया था और हमेशा तुमने तुम्हारे पूरे जीवन में लोगों का बुराई चाहा था। इसलिए भगवान ने तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों को देख करके भगवान ने तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे पैर में कांटा चुभाया था और उस समय तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित तय था। लेकिन तुम इस जन्म में भगवान के सच्चे भक्त हो और अपने दिल से और मन से भगवान की पूजा आराधना करते हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु का होने से तुम बच गए हो और यह ग्रह तो केवल तुम्हारे पैर में कांटे के रूप में चुभ करके ही निकल गई। इसलिए हे शिष्य, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए अच्छा ही करते हैं। पुत्र, इसलिए आप इस बात को ज़्यादा सोच करके परेशान मत होइए कि भगवान आखिर अच्छे के साथ बुरा क्यों करते हैं। दर्शक बंधुओं, भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों को देखते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही विधाता होता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनको भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का, इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।